आप देख रहे हैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मणिपुर, राजस्थान, बिहार, बंगाल जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं और सामूहिक दुराचार हुए हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। और उस पर जिस तरह की राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और एक दूसरे से के दामन पर दाग लगाने की कोशिश है, अपने दामन से दाग हटा करके। लेकिन मुद्दा मुख्य यही है कि इससे क्या महिलाओं की इस पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कम होंगे या सरकार शीघ्र ही मणिपुर जैसे मामले पर अपना कंट्रोल कर लेगी। इन्हीं सवालों के साथ आज हम शुरू करते हैं अपना। और मैं अपने सभी मेहमानों का परिचय करवा दूं। सबसे पहले सबसे नीचे की तरफ बैठे हैं सर्वेश पुंडीर जी, जो कि मातृ छाया शक्ति के अध्यक्ष हैं। इसके बाद राइट हैंड की तरफ चलेंगे, मेरी तरफ से बैठे हैं अश्वनी काजला जी, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। इसके बाद राइट हैंड पे सबसे ऊपर मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मीनाक्षी शास्त्री साध्वी जी, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के साध्वी हैं। उसके बाद मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो नागेंद्र तोमर जी, जो कि हिंदू वाहिनी के प्रदेश सचिव हैं। और उसके बाद कोने पर लेफ्ट हैंड पर बैठे हैं परमेन सागर जी, जो कि दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क के सह संपादक हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल अश्वनी काजला जी से है कि मूल कारण आपने क्या समझा है जो मणिपुर में इस तरह की एकदम से आग भड़की है। देखिए, पहली बात तो ये मैं बता दूं, मेरा नाम अश्वनी नहीं अवनीश काजला है। जी 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 जी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मणिपुर की घटना पूरे देश के लिए एक ऐसी घटना है जो सबको शर्मसार करती है जी। इस घटना पर लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी मणिपुर को लेकर उन्होंने पूरे सरकार को चेताया था। उन्होंने वहां का दौरा भी किया था। मणिपुर के हालात पूरा देश जानता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मणिपुर के पूरे घटनाक्रम को लेकर जो उनकी उदासीनता थी, उस घटना को छिपाने का जो सरकार काम कर रही थी। 3 महीने पहले, लगभग 70-80 दिन पहले घटना, और जब वीडियो वायरल होता है तब जाके कार्रवाई होती है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मणिपुर के क्या हालात हैं। अगर ये घटना का वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या इन बहनों को हमारे न्याय मिलता? क्या इतना बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर पता चलता? अगर ये वीडियो वायरल नहीं होते, देश की जनता के सामने सच्चाई आती, तो सोचने वाली बात है कि सरकार क्या कर रही है। अगर ऐसे वहाँ हालात हैं, हमारी बहनों को इस तरीके से वहाँ अगर घुमाया जा रहा है, उनके साथ ऐसी बर्बरता की जा रही है, तो जो वहाँ की सरकार है और जो केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, वो क्या सोई हुई थी जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे? इस तरीके के एक घटना वायरल हो गई, लेकिन वहाँ कई सौ, सैकड़ों, हजारों महिलाओं के साथ इस तरीके की बर्बरता सामने आ रही है। लेकिन सरकार की जो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में सरकार जो मणिपुर को किसी भी हाल में जनता के सामने सच नहीं लाना चाहती, लेकिन ये जनता के सामने सच आया तो इसमें जवाब भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को, राज्य सरकार को देना पड़ेगा। नागेंद्र तोमर जी, मेरा आपसे सवाल, कांग्रेस सीधे आरोप लगा रही है कि घटना को छुपाया गया है मणिपुर में और अपनी फेलियर को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? मणिपुर के अंदर कोई सामान्य परिस्थितियां नहीं है। असामान्य परिस्थितियों के बीच जब कोई, आपने देखा होगा, क्योंकि काजला जी जानते हैं, जब मेरठ के राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, जब हमें पता चलता है कि कहाँ कौन व्यक्ति किसने मार दिया, कहाँ किसके साथ घटना हुई। लेकिन एक सामान्य दिनों के अंदर कोई भी यदि घटना घटित होती है, शीघ्र पकड़ में आ जाती है। मैंने उस दिन भी कहा था कि भारतीय संस्कृति में जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं, वह अपने मान और अपने सील को सबसे सर्वोपरि मानती है। यदि उनके साथ कोई घटना घटित होती है तो वह भी पुलिस के सामने ना जाकर के उसे छिपाने का प्रयास करती है। ये एक कारण रहा उसके पीछे। लेकिन एक समुदाय ऐसा भी है जो केवल और बलात्कार में ही करने में विश्वास रखता है, जो ये कहता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को जो है उसके नहीं उसे परास्त कर सकते तो उसके जो महिला और बच्चे हैं उनके साथ हम गलत व्यवहार करें। ऐसा होता रहा है और हमें ये समझना पड़ेगा, हमें इसकी जड़ में जाना होगा।
कि आखिर मणिपुर जो अशांत हो गया एकदम से वो क्यों हुआ। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी तब सारा पूर्वोत्तर क्षेत्र अशांत क्षेत्र हुआ करता था, चाहे वो नागालैंड हो चाहे मिजोरम हो, सब जगह आतंकवादी वहां मौजूद थे। अब हमने भाजपा की जब सरकार वहां पर आई, उन्होंने स्थितियां नियंत्रण में लाई, लेकिन किस तरीके ये के घटना वहाँ मैतई समुदाय के साथ नागेंद्र जी एक घटना बता दीजिए पूर्वोत्तर के राज्य में 9 साल पहले हमारे देश में घटी हो, जब वाजपेयी जी की सरकार थी। इससे पहले मणिपुर जला था उनके समय पर। मैं बताता हूँ आपको, जब वाजपेयी जी की सरकार की नॉर्थ ईस्ट के, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के, उसमें आपकी नीतियां गलत है। काजला जी एक एक करके और INDIA आप जरा ध्यान रखिए, इंडिया नहीं हो सकते आप बहरूपीय हो सकते हैं, कालनेमी हो सकते हैं, लेकिन इंडिया नहीं हो सकते आप INDIA है। अगर यूपीए हो गया यूपा नहीं हो, अगर यूपीए यूपा नहीं हो सकता तो INDIA इंडिया कैसे हो सकता है। समझ में आया कि आप शांत रहकर सुने मेरी बात को। जिस तरीके से आपने बबूल के पेड़ बोए पूर्वांचल में, पूर्वोत्तर भारत में, उस पर आप अगर ये प्रयास करेंगे उस पर आम के फल लगेंगे, आम के फल नहीं लगने वाले उस पर। तो 9 साल में क्या, 9 साल में सरकार, 9 साल में क्या कर रही थी सरकार, और हम काट रहे हैं, और हम सरकार सो रही थी। ध्यान रखिए, 9 साल में सरकार सो रही थी। चाइना के साथ बैठ करके कितने 7 भी साल आपकी सरकार सो रही थी। अंदर खाने कोई भी साठगांठ कर ले, चाइना के साथ कोई भी साइन कर आएगा किसी भी कॉन्टेक्ट पर, हम उसे सबको फेल करेंगे। आप कितना भी भारत के साथ आप ही फेल हो गए। बताया कि आप चाइना में आप ही फेल हो अभी नागेंद्र जी, काजला जी, मैं आगे जा रहा हूँ, जरा उसके बारे में बताइए। और रही महिलाओं की, आप राजस्थान देखिए, राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, और पश्चिमी बंगाल जहां पर आज आप गलबैया कर रहे हैं उस मुख्यमंत्री के साथ जो स्वयं महिला है, वहां पर महिलाओं। मीनाक्षी जी आवाज आ रही है मेरी? ऐसी वीडियो की बात आप मिजोरम मणिपुर की कर रहे हैं, क्या आपने वैसी घटना पश्चिमी बंगाल में हुई उसकी निंदा की? नहीं की। नागेंद्र जी मैं अगला सवाल, नागेंद्र जी सुनने पर, और क्योंकि आपकी मजबूरी है नागेंद्र जी एक नागेंद्र जी कई प्रकार के आरोप में आप भरी है। अगला सवाल ले रहा हूं मैं, अगला सवाल। नागेंद्र जी 1 मिनट। केवल चिल्लाने। सिंह ब्रांड जो दे आपको समाज में एक नई पहचान। परचेज द बेस्ट ब्रांड। अवनीश जी, काजला जी, जी क्या आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा हूँ, तो कुछ नाम लूंगा, हमारे भाई समझ जाएंगे। किरीट सोमैया, कुलदीप सेंगर जी। अब मैं हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं मैं ले दूंगा जी। मीनाक्षी, संजीव सिक्का जी, मारवाड़ी जी। मेरे पास नाम बहुत है, आप वहीं से शुरू कर दूंगा। मेरा अगला मैं तो नाम लूंगा, नागेंद्र जी समझ जाएंगे। नेहरू जी से शुरू करूंगा, नेहरू जी से शुरू करूंगा। मुझे दोनों की आवाज म्यूट करनी पड़ेगी, मुझे दोनों की आवाज म्यूट करनी पड़ेगी। 1 मिनट, मैं मीनाक्षी जी से, पैनल में अभी मीनाक्षी जी से पूछिएगा। मीनाक्षी जी से मेरा सवाल है, आप पूरे परिदृश्य को जिस तरीके से महिलाओं पे केंद्रित हो चुका है, पूरा का पूरा मणिपुर का केस, आपको क्या लगता है समस्या यही है जो दिखाई दे रही है, जहां से शुरू हुई थी वो कुछ और समस्या है? बस मैं तो यही कहूंगी कि भारत भूमि से हम नारियां जुड़े हैं। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की सम्मान होता है वही देवता वास करते हैं। तो जैसे हमारे धर्म में ये अंकित कि कुछ भी हो, नारी मतलब अपने ही देश में नारी का सम्मान। इस तरह से घटनाओं को जब हम लोग सुनते हैं तो हताहत होते हैं, क्योंकि इस समय जहां पर है, जिस परिवेश में है, वहां तो पूरे शांति होती जी। महिलाओं के साथ इतना बर्बरता हुई है
कि पूरी भीड़ ने नारी के साथ इतना बड़ा अपमान किया, ये हम सबको बहुत गया। और इतनी ही तो ये जो खेल चल रहा है उसमें नारियों बच्चे क्यों बीच में बड़ा अपमान करते हुए कहते हैं नारी ही निर्माता है, तभी तो वो माता कहलाती पूरा। मीनाक्षी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है। मैं तब तक सर्वेश पुंडीर जी से सवाल ले लेता हूँ। सर्वेश पुंडीर जी, नारी अस्मिता को जिस तरह से आगे आया है मामला, पूरा मामला मणिपुर में, क्या मामला पूरा सिर्फ नारी अस्मिता का है या वहाँ के जो कुक समुदाय है और मैतेई समुदाय है या नागा समुदाय है, ये कोई पिछली कोई है जिस बात को लेकर के आंदोलन किया गया SC/ST में, जैसे कोर्ट ने इनको डाला, तो आप कहाँ से देखते हैं कि मुद्दा कहाँ से बढ़ा और कहाँ इसलिए चला है आगे तक? देखिए, जब ये प्रकरण हुआ, ठीक है, जब परिवार में कोई बच्चा गलती करता है तो घर के जो मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं, वो उसको शॉर्ट आउट करते हैं। उनकी डबल इंजन की सरकार है तो वह कौन देखेगा? उनका काम नहीं है ये सब देखने का। बताइए आप मुझे। नागेंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो जैसा कि सवाल सर्वेश पुंडीर जी ने उठाया? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ की परिस्थिति असामान्य है, सामान्य परिस्थिति नहीं है, और वो भी असामान्य परिस्थिति क्यों है? बनी है। जब सारी अथॉरिटी आपके पास है, क्यों है? आपके नेता ये कहते हैं कि हमारे सींग निकल आए हैं, या मेरे का एक मामला है कि उसको जो है हम पुलिस ऑफिसर्स को जो है सस्पेंड करा देंगे। क्या कहें हम इसमें? बताइए आप, क्या सींग निकल आते हैं सरकार में बैठने के बाद? मुझे तो नहीं लगता सींग निकल आते हैं। ऐसा है जैसे ही संज्ञान में ये बातें आई हैं, गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तारियां की गई हैं, उस पर तुरंत संज्ञान में आते हैं इन बातों के। सही है, और इससे पहले आपके मुंह में दही जम जाती है जब यहाँ पर ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में होती है। कहाँ दही जम जाती है? क्या कहाँ नारित्व सो जाता है आपका? नारित्व कहाँ सो जाता है? आप लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम आप लोगों के पास है, और कुछ आप लोगों के पास नहीं है। किसी समस्या का समाधान आपके पास नहीं है। काजला जी, मेरा सवाल आपसे है कि अभी जैसे नागेंद्र तोमर जी ने कहा कि परिप्रेक्ष्य में देखिए, अब जैसा कि नागेंद्र तोमर जी ने कहा कि पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और बिहार की बात नहीं होती है, क्या कहेंगे आप? ये सारा मुद्दा एक नारी अस्मिता को लेकर है। एक मिनट दीजिए, मैं नागेंद्र जी, आप लोगों के ऊपर ही जो आप ये हिंदू मुस्लिम और ये सब करते हैं, मैं इस पे बोलती हूँ। मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं अभी, ठीक है, उस पे कि आओ कुछ मोहब्बत की बातें करें, नफरतों से किसी का गुजारा नहीं, आओ कुछ मोहब्बत की बातें करें। क्यों कागज़ी वाणी से करते हो प्रहार? क्यों कागज़ी वाणी से करते हो प्रहार? क्यों कोयल सी मिठास जुबा में नहीं? आज प्रदेश की, मुझे एक बात बताइए, देश जल रहा है, क्या इस मुद्दे पे चुप रहे? हम चुप रहे, बोले ना, हम आंदोलन नहीं कर रहे। आपके मेरठ में जो प्रकरण हो रहे हैं, अभी मेरठ नहीं जल रहा था क्या? सिर्फ ये तो जल ही रहा है, हमारा मेरठ भी जल रहा है, लेकिन क्या ये आरोपी गिरफ्तार हो गए मेरठ वाले जो अभी प्रकरण हुआ है? बताइए आप। नागेंद्र जी, जैसा कि आज अभी कल अखिलेश यादव आए थे और वहाँ पर एक मुद्दा आया था, लड़की यहाँ मेरठ में किठौर की तरफ से एक लड़की को भी इसी तरह निर्वस्त्र करके रेप किया गया, व्यवस्था चौपट है। तो आप क्या कहेंगे इस मामले पे, जैसे कि अभी लगातार नारी की अस्मिता पर बात चल रही है? बहुत ही निंदनीय घटना है। आवाज कनेक्ट। हाँ काजला जी, आप इस घटना को लेकर के क्या कहेंगे जो लगातार अभी मेरठ में भी हुई है और वहाँ मणिपुर में देख ही रहे हैं, जगह जगह चल रही है? मैं अपने सवाल को पूरा कर दूं। नागेंद्र जी ने भी वही सवाल किया। आपने भी कहा कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें अगर कहीं भी
देखिए, देश में कहीं भी कोई अगर घटनाएं होती है, महिलाओं का उत्पीड़न होता है, तो उस सरकार का उस घटना के बाद रिएक्शन तय करता है कि महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। आप जी देखिए, राजस्थान में घटना घटती है और बड़ा मुद्दा बनती है, 2 घंटे के अंदर वो लोग गिरफ्तार हो गए, जेल की सलाखों के पीछे होती है। तो सरकार की संवेदनशीलता नजर आती है ना। जी वहां कोई वीडियो वायरल होने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप मेरठ की घटना देखिए, जहां बीजेपी का शासन है। अभी नागेंद्र जी डिस्कनेक्ट हो गए। अभी यहाँ 3 महीने पुरानी घटना मणिपुर की थी, तो ये 3 महीने पुरानी घटना मेरठ में किठौड़ की थी। अगर जी इसकी वीडियो वायरल नहीं होती तो उस महिला का न्याय मिलता क्या? ये सोचने वाली बात है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां की जो सरकारें हैं वो महिलाओं के प्रति कितनी गंभीर है, और होंगी भी कैसे। आप देखिए, जिस सरकार में जिसके संरक्षण ब्रजभूषण शरण जैसे लोग हों, जिसमें कुलदीप सेंगर जैसे लोग हों, शंकराचार्य जैसे लोग हों, मेरठ के अंदर भाजपा के राज्य मंत्री सही और है। भाजपा के संगठन से जुड़े हुए लोग अगर महिलाओं का उत्पीड़न बहुत करेंगे, सुंदर। सत्ता के साथ लोग जुड़े हुए लोग हैं, अगर वही महिलाओं के साथ इस तरह की घटना करेंगे तो न्याय महिलाओं को कौन दिलाएगा? सत्ता के संरक्षण में पुलिस के बल पर, अपनी ताकत के बल पर अगर ये लोग सोचते हैं कि इसी तरीके से उत्पीड़न करेंगे, तो आज देश के अंदर पूरा इंडिया उठ खड़ा हुआ है। और हमारे सर्वेश पुंडीर जी ने जो बड़ी अच्छी कोई, मैं समझता हूँ कि आप जो उन्हें बोल रहे हैं जी कि ये बड़ा ही ज्वलंत है, उन्होंने तो एक बहुत अच्छा 4 लाइनें कही है कि नफरत छोड़नी पड़ेगी, मोहब्बत की दुकान लगानी पड़ेगी। इस देश में नफरत को कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता ये देश, अगर इस देश के अंदर नफरत लोगों के अंदर जिंदा रही। प्यार से सभी जाति धर्म और सभी लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ा सकता है। ये सभी धर्मों का देश है, ये किसी जाति विशेष का देश नहीं है, ये किसी जाति विशेष धर्म का देश नहीं है। यहाँ 70 साल 75 साल इस देश को सभी जाति धर्म के लोगों ने सींचा है। तो महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल जी कितने दिन पहले जाके प्रधानमंत्री जी को चेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेता रहे हैं। आप देखिए कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उपवास उड़ाया कि मणिपुर में तो कुछ है ही नहीं, जबकि राहुल जी वहां 2 दिन रहे। उन्होंने वहां के लोगों का सुख दुख दर्द बांटने का काम किया, उन्हें एहसास दिलाया कि भारत उनके साथ खड़ा है, देश की जनता उनके साथ खड़ी है। कम से कम एक नेता ने तो हिम्मत जुटाई मणिपुर जाके उनका दर्द बांटने की। इस देश के अंदर उस समय कहा थे नरेंद्र मोदी, वोट लेने के लिए जाएंगे मणिपुर से रिश्ता जोड़ देंगे। अमित शाह आएंगे, पूरे पूर्वोत्तर को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे ये जला था हमारा पूर्वोत्तर, और आज फिर वही हालात है। आज देखिए मिजोरम की एक वीडियो जिसमें लाखों लोग, हजारों लोग सड़क पर निकले हैं आदिवासी, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदिवासी लोग निकले हैं। तो आप जातीय हिंसाओं को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? मणिपुर में आपकी सरकार है, केंद्र में यहाँ मीनाक्षी जी से मैं जानना चाहूंगा कि जो संत समाज है, देश का संत समाज है, और आप स्वयं एक साध्वी हैं, सन्यासी हैं, तो कहते हैं कि जब देश की जनता, देश का राजनीतिक जब दिशाहीन हो जाता है तो संत समाज आगे आता है। और आप चूंकि नारी भी हैं, साध्वी भी हैं, आप क्या कहेंगी? जी, बस तो सचमुच मेरी आवाज सुनाई पड़ी, कट आ रही तो मैं ये बता दूं। आ रही है साहब। आप एक स्थिर रह करके बात में करना, लीड को हिलने मत देना। अच्छा जी जी बस मैं तो यही कहूंगी इस मुद्दे पर, क्योंकि नारी की अस्मिता की बात है तो हम सब हताहत ही हैं, जितनी भी नारी समाज है। कहते कि एक यदि सम्मानित, पूरा नारी सम्मानित होता है, तो नारी की बात है। और मैं बस क्रांति करे वो समुदाय के बीच। आवाज में फिर डिस्टरबेंस आ रहा है ना, फोन कर लिए। मैं लीड हटाती हूँ जी। शायद। हाँ बेटर है आवाज।
अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जिस देश से जुड़े हैं, यहाँ नारियों का बराबर सम्मान होता रहा है और नारी शक्ति निर्माता मानते हैं, तभी तो नारी को माता बोलते हैं, नारी निर्माता। इस पूरी सृष्टि का इसके कायनात की प्रकृति की नारी ही तो निर्माता। जब धन पर्वत बन जाती है। मीनाक्षी जी, सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं अब न हो और उन पर रोक लगे, उसके लिए संत समाज आगे आना चाहिए। संत समाज सब प्रयास करते हैं और आगे अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि नारी का सम्मान, जगत का सम्मान, हर नारी सम्मानित धर्म वही होता है। इसका राजनीतिकरण किया जाए, समाज को सर्वोच्च रखा, इसका राजनीतिकरण ना। जी, मेरा एक अपने शब्द आप तक पहुंचाती हूँ कि सम्मानित धर्म वही होता आरक्षित, नारी का सम्मान पाकर ही हर युग में नर हुआ समर्थ। तो नारी और जो भी मणिपुर में जैसा हो रहा है वैसा तो होना ही नहीं चाहिए। मणिपुर की वो ज्वाला तो बहुत जगह जगह धधकना होता है। जब घटना ये सुन रही हूँ तो बहुत मन दुखी, और यही नारी साध्वी समाज है नारी का, वो सब आगे बढ़कर इस चीज को रोकने सब आगे हैं और कोशिश यही सवाल था। अब मेरा सर्वेश पंडित जी से सवाल है कि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें मैतेई समाज को एसटी में शामिल करने की वो की, उसके बाद एक आंदोलन चला, छात्र आंदोलन चला उसके खिलाफ कि इस समाज को आदिवासी उसमें क्यों रखा जा रहा है। उसके बाद उसी आंदोलन से वो हिस्सा बढ़ी और मैतेई समाज का ये कहना है कि उन्हें पहले एसटी में रखा गया था, उसके बाद बीच में सरकारों ने फेरबदल किया, अब दोबारा से कोर्ट ने उसे पुनर्स्थापित किया और उसी सारी बात के बाद फिर ये हिंसा बढ़ती चली गई और दो समुदाय, कुकी समाज और मैतेई समाज, कुकी समाज ने इसका विरोध किया, फिर वो आगे इसमें ये हिंसा बढ़ती चली गई। आप इसके मूल कारण को देखते हुए क्या लगता है कि न्याय किस तरीके से मिलेगा? जी देखिए, हम स्त्रियां हैं जी, जिस घर में महिला का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं, ये हमारे संस्कारों में है, आप हम सब जानते हैं। हम मुद्दा यहाँ तक पहुँचा क्यों? क्या उन महिलाओं को नग्न घुमाना, वो किसी भी समुदाय की महिला है, हमें आपत्ति इस बात में है कि महिलाओं के साथ इस तरह के कारनामे क्यों हो रहे हैं। खाली ये मणिपुर की बात नहीं है, हमें हमारा जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो खाली ना ही हम इस पर राजनीति कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है, यहाँ भाजपा में है वो लोग जो अभी यहाँ मेरठ जल रहा था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर मणिपुर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इधर मेरठ के 4 मामले हैं, अभी किठौर का 1 मामला अभी सामने आया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कोई जो है दादे लाई कुर्सी नहीं है? अगर नहीं संभल रही तो भाई साहब जय हिंद जय भारत कर लो और लोगों को मौका मिलेगा। आप परमेन सागर जी सवाल काजला जी से। जी काजला जी, सवाल ये है कि जो स्थिति वर्तमान में है तो क्या ये इस घटना का राजनीतिकरण हो गया है? आवाज नहीं आ रही है काजला जी, म्यूट पे लगा रखा है आपने। हेलो जी, अब आवाज आ रही है? हाँ, जी, मेरा सवाल ये है कि क्या मणिपुर जैसी घटनाओं का राजनीतिकरण होकर के रह गया है? देखिए, बीजेपी तो हर मुद्दे को यही कहती है, चाहे वो किसानों का हो, महिलाओं का हो, राजनीतिकरण ना हो, राजनीतिकरण ना हो। क्या आज से पहले जो घटनाक्रम हुए थे हमारे देश में निर्भया कांड में, लोगों ने अगर आवाज उठाई थी, क्या वो राजनीतिकरण था? उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए ऐसे तमाम मुद्दों पर, इसका मतलब ये तो फिर तो चुप बैठ जाए, विपक्ष सवाल ना पूछे, विपक्ष के लोग को नहीं पाए, सवाल ना खड़ा करें। हर घटना में राजनीति का
राजनीतिकरण घटना का ना हो, तो इससे जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। ये जवाबदेही सरकार की और विपक्ष का काम है, जवाबदेही और सरकार को चेताना और सवाल पूछना। अगर कहीं भी कोई गलत होता है तो इस राजनीतिकरण क्या है? अगर किसी के साथ अगर ऐसी घटना हो रही है, राजनीतिकरण है, तो चुप बैठ जाए सब लोग।